जो सर्जिकल स्ट्राइक की ये बात करते हैं, आप देखिए वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, 2016 की वो बात करते हैं, वो आज दिन तक वही राग लाते रहते हैं। और उन्होंने अपने खेतों में जारी वीडियो बना के अपने लोगों को दिखाई। इसी तरह बालाकोट का जो आप इशू देखते हैं, वो देखते हैं उनका एक्शन, वहां पे हम सबको पता है कि चंद दरख्त और एक कबा मारा गया, लेकिन वो वहां पे 250-300 लोगों के मारने की बात करते हैं। यहाँ एक जनाजा उठ जाए तो सारा पाकिस्तान देखता है, कहाँ 250-300। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर सीज़ फायर की घोषणा हुई है। दोनों ही देश काफ़ी शिद्दत से एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी दिनों से शेलिंग कर रहे थे, जिसमें आम पब्लिक का भी जान और माल का नुकसान हो रहा था। वैसे तो दोनों देशों के बीच में सन 2014 से ही सीज़ फायर की एक संधि हो चुकी थी, परंतु दोनों ही देश इस बारे में आगे कदम बढ़ाने को तैयार नहीं थे। वहीं अब सीज़ फायर की घोषणा होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने आवाम को पेश कर रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि भारत एक तरफ चाइना से बहुत बुरी तरीके से परेशान है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ कोई और झगड़ा मोल नहीं लेना चाह रहा है। पाकिस्तान टीवी पर बैठे हुए उनके पैनलिस्ट मोदी सरकार की नीतियों और भारत के फॉरेन पॉलिसी की खामियों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनरल अमजद शुएब साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, आज के दिन 2 साल पहले पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया और दिफा करते हुए साबित किया कि कोई इस किस्म का एडवेंचर करने की जब भी कोई कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2 साल के दौरान भी जो जंगी जुनून भारत के ऊपर सवार है, जो बयानात सामने आते हैं, जिस किस्म की हर्जा सराई की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे हमें हिंदुस्तान बाज आता दिखाई नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक हरदा सराय का ताल्लुक है, वो तो उसकी एक सियासी जरूरत है, क्योंकि मोदी ने अपना कैरियर बिल्ड किया था इसी बात पे कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और वो यही बातचीत करता रहा। उसके अलावा तो बाकी झूठ है। आप देखिए कि उन्होंने सारा अपना नैरेटिव अपनी कौम के साथ झूठ बोल के तो अपना बिल्ड किया। जो सर्जिकल स्ट्राइक की ये बात करते हैं, आप देखिए वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, 2016 की वो बात करते हैं, वो आज दिन तक वही राग लाते रहते हैं। और उन्होंने अपने खेतों में जारी वीडियो बना के अपने लोगों को दिखाई। इसी तरह बालाकोट का जो आप इशू देखते हैं, वो देखते हैं उनका एक्शन, वहां पे हम सबको पता है कि चंद दरख्त और एक कबा मारा गया, लेकिन वो वहां पे 250-300 लोगों के मारने की बात करते हैं। यहाँ एक जनाजा उठ जाए तो सारा पाकिस्तान देखता है, कहाँ 250-300। लेकिन वो मसला ये है कि उनके लोग इन चीजों पे चूंकि यकीन कर लेते हैं, तो उसकी पजीराई होती है, उसको वोट मिलता है, वो झूठ से बाज नहीं आ रहा। तो आप जो नारे सुनते हैं, दर हकीकत वो खोखले हैं। आप इस चीज पे तवज्जो दें जो उसने कहा था कि काश हमारे पास राफेल तैयारे होते। बिल्कुल ठीक। जिस पे तवज्जो देनी चाहिए वो दिल की आवाज ये है जो उसके अंदर से निकली थी। और वो क्यों याद कर रहा था राफेल तैयारों को उस वक्त? उसकी वजह यही थी कि उसको पता था कि जो उनके साथ बीत चुकी है वो वाकई उनको सबक सिखा दिया गया। तो ये सूरत हाल है। नारे लगाएंगे लेकिन खोखले। आज चाइना ने एक तरफ से उनको झगड़ा हुआ है, और वो जो थोड़ी बहुत आपकी तरफ नरमी या हाथ बढ़ाएंगे, वो इसी वजह से कि उनकी गर्दन उधर दबोची हुई है। वरना तो ये अपने वो सियासी जरूरत के मुताबिक नाराबाजी से बाज नहीं आएंगे और इसी तरह धमकी वाली बात करते रहें। शाह लतीफ साहब, हम अगर एयरफोर्स की बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स की, अक्सर ये तजिए जब किए जाते हैं, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा एक जो है अस्करी लिहाज से हमसे बर्तरी हासिल है। लेकिन जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म का एडवेंचर किया है, एयरफोर्स की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, उनको इसका एहसास तो है, मगर अभी जैसे जनरल साहब ने कहा, वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जब भी हुकूमत किसी मुश्किल वक्त में होती है, और खासकर ये जो इंतखाबात का मामला है, इसमें लोगों के वोट लेने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का नारा लगाया जाता है और वहाँ ये बड़ी अच्छी तरह बिकता है। तो ये वो चीज़ है। फिर उनको जो एडवाइस करने वाले उनके आर्म फोर्सेस के कमांडर हैं, ये उनका काम है कि वो अपनी जो सियासी कुव्वत है उसको बताएं लीडरशिप को कि वो मुकाबला करने के काबिल नहीं है। आपने एयरफोर्स का जिक्र किया कि क्या 27 फरवरी एक ही दिन में हमने 1965 की जो जंग थी उसकी यादें ताज़ा नहीं कर दी? अगर उस वक्त हमें मालूम थे हमारे पास, तो इस वक्त नौमान और हसन जो हैं 2 जहाज उन्होंने गिराए एक ही दिन में,
और अपनी किसी चीज का हमने नुकसान नहीं होने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज तो पूरी दुनिया को गया, मगर हम क्या करें कि जो इंडियंस हैं न सिर्फ ये कि झूठ बोलते हैं, और जब वो नुकसान हुआ तो उस पर भी अजीब अजीब बातें करते रहे। उस वक्त तजब्जुब का आलम ये था कि अपना एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा दिया, बिल्कुल, और बाद में क्लेम करने लगे जी हमने F-16 गिराया है, जबकि अमेरिका ने भी कह दिया कि हमारे F-16 में से एक भी F-16 कम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मीडिया उनका उसी तरह झूठ बोलता है जो हुकूमत चाहती है। मीडिया को उन्होंने बिल्कुल अपनी लाइन पे लगाया हुआ है, और अपनी पूरी आवाम जो है उनको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम तो अमन की बात करते हैं, मगर हिंदुस्तान से उसका रिस्पांस नहीं आता। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि एक कदम लो, हम 2 कदम आगे लेने को तैयार हैं। वो ये कितनी मरतबा ये बात और ऑफर कर चुके हैं, मगर हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो ये काम करने को तैयार नहीं है। ये अलहदा बात है कि अब दुनिया हिंदुस्तान को समझ गई है और बड़ी तेजी से समझ रही है। वो जो एक वक्त था सेकुलर इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाला, अब वो नहीं है। जनाब शुएब साहब, अभिनंदन के इंटरव्यू की जब हम बात कर रहे हैं, क्या इंडियन फौज के अंदर, इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये प्रिवेल करती है, या सारी सोसाइटी सी इस जंगी जुनून का शिकार ही है? देखिए, जो हिंदुत्व की फिलॉसफी थी उसके तहत जो इन्होंने हिंदू पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है उसको चार्ज किया, वो तो आज भी बात यही करते हैं कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए। वो 1971 के हालात से, उसकी सोच से बाहर नहीं आ सके, आज भी वही बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी आर्मी है, उनकी एयरफोर्स है, नेवी है, वो तो सियासी लीडरशिप जो कहेगी वो करेंगे। उन्होंने बात की है कि हमारे ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा है, लेकिन जो उनके स्ट्रेटेजिशियंस हैं, जो उनके प्लानर्स हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनको बता रहे हैं कि ये 2 फ्रंट वॉर वाला किस्सा बड़ा खतरनाक है, ये आप नहीं चला सकेंगे। लिहाजा वो बार बार उनको मशवरा दे रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान की तरफ अमन का हाथ बढ़ाएं। लिहाजा इस तरफ आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के बारे में बहुत वॉर मॉन्गरिंग होती थी, उसमें थोड़ी शिद्दत में कमी आएगी। और उसका पहला जो स्टेप आपने देखा वो जो LOC के ऊपर अभी इन्होंने एग्री किया, वरना तो मुआहदा 2003 से मौजूद था। और दो इसकी गारंटी नहीं है कि आगे ये पुरअमन रहेगी, लेकिन बासूरत जब ये बात कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि वो वॉर मॉन्गरिंग, वो एरोगेंस, वो जो बहुत नजर आता था कि जनाब आपके ऊपर हर वक्त हकारत की निगाह से, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया और आगे मजीद पड़ेगा ठंड। अगर भारत को आज एहसास है कि वो 2 फ्रंट वॉर नहीं संभाल सकता तो वो बिल्कुल अमल करेगा इस पे, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वो आपसे कश्मीर का मसला हल करना चाहेगा या मुस्तकिल अमन की बात करेगा। ये उसकी एक मकाराना चाल होगी कि आज वो मुश्किल में है तो इसको ठंडा रखे LOC को, और कल जब उसके हालात बेहतर हो तो फिर कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन अगर मसला कश्मीर हल नहीं होता जनरल साहब, तो ये टेंशन तो रहेगी, फिर टेंशन खत्म कैसे होगी? टेंशन तो खत्म तभी होगी जब आप कश्मीर का मसला हल करेंगे। भारत को, अगर भारत कहता है कि जी LOC पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मामला हमें अब सोचना चाहिए, तो फिर उससे यही बात होनी चाहिए कि आप सबसे पहला कदम तो ये उठाएं कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करें। आप 5 अगस्त की पोजीशन पे जाएं और मुज़ाकरात शुरू कर दें। शायद लतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग राब्ता रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें वजन है। अगर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस नीयत से आता है कि अब वाकई हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है, तो फिर तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर अगर वो इस नीयत से आए कि दुनिया को दिखाना है सिर्फ कि जी हम बड़े कदम ले रहे हैं, तो फिर अगर नीयत खराब है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। और आज तक उसने जितने काम किए हैं वो नीयत के बुराई के किए हैं। यानी दुनिया को ये कहता रहा कि जी हमारा बायलैटरल मामला है कश्मीर का, हम आपस में डिस्कशन से हल कर लेंगे, तो वो तो आज तक हल नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा हो गए जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। शाह लतीफ साहब, जो 27 फरवरी 2019 को जो हालात पैदा हुए थे, जिसके बाद पूरी आलमी तवज्जो हुई इस खित्ते की तरफ, उसके बाद से इस बात का इम्कान है कि अब डायलॉग प्रोसेस में कहीं से
कोई दबाव आ सकता है, कोई सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है। अमेरिका में एक नई इंतजामिया आ चुकी है, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इन 2 सालों में जो कुछ दुनिया ने देखा है दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी, इससे कोई सबक सीखा है दुनिया ने और कोई ऐसी सालसी का किरदार अदा करने कोई आ सकता है? देखें, ये बात जो है ये सच है कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नताइज अखज़ किए हैं और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर कोई जौहरी जंग वाला मसला होता है तो उसका नुकसान सिर्फ इस खित्ते को नहीं होगा। ये जो रेडिएशंस हैं ये तो फैलेंगी, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आएगा। तो दुनिया को अगर अपनी सलामती जो है वो सामने रखनी है तो उन्हें हर सूरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन की सूरत हाल और एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो अमेरिका में चेंज हुई है, देखने में लगता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।